हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU DD3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए VBI क्वेश्चन लाया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो वेक्टर एनालिसिस का है, ठीक है। तो देखिए बुआ, ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता इफ़ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन प्रूव डैट, ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस d/dt वेक्टर ए बराबर, ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ d/dt वेक्टर है, ये जो है वो यानी कि कहता है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जो है वो इनको हम यानी कि प्रूव करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि ये क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन दे दीजिएगा, फिर इनको जो है वो यानी कि सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो यानी कि ऊपर में कह रहा है वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए जो है वो यानी क्या है? तो यूनिट वेक्टर है। और ये देखिए 2013, 2020, 2023 में आया हुआ है। देखिए 2020 के बाद 2023 में ये दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो यानी कि जितना भी इम्पोर्टेंट है सभी आपको हम करा देते हैं, ओड ईयर और इवन ईयर वाला जो है वह, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इनको जो है वो हम यानी कि पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस ये जो है वह वेक्टर ए जो है वह क्या है? तो एक यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए क्या है? तो वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है। जब यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये जो है वो इनका मैग्नीट्यूड जो है वह 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए अगर जो है हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये जो है वो हम यानी कि डॉट प्रोडक्ट में फिर इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का जो है वो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसी को हम जो है वो लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर है। इनको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको जो है वो डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ जो है वो हम टी के रिस्पेक्ट में जो है वो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? d/dt, और ये जो है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ये जो है वो d/dt, ये जो है वो 1 का डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए यहाँ पे जो है यानी कि हम डिफ्रेंसिएशन में u इंटू भी पढ़ते हैं, उसी पे जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारा वेक्टर ए को जो हम बाहर करेंगे और ये डॉट रहेगा, ये जो है वह फिर ये जो है वह ए का जो है वह डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो d/dt वेक्टर ए प्लस, अब देखिए हम ये जो है ए को बाहर किया, फिर ये जो है वह ए को हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये d/dt ए को डिफ्रेंसिएशन किया है, तो फिर ये ए वाले को जो है वह बाहर कर देंगे और 1 का तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए एक जो है यानी कि आपको हम बार बार बता रहे हैं कि एक जो है वो प्रॉपर्टी है डॉट में, ए डॉट बी बराबर जो है वो हम इनको लिख सकते हैं बी डॉट ए, दोनों बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं इनको हम जो है वो यानी कि ये d/dt वेक्टर ए डॉट ये जो वेक्टर ए है, तो इनको हम लिख सकते हैं यानी कि वेक्टर ए डॉट d/dt वेक्टर ए जो है वो हम इनको लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर ए डॉट d/dt वेक्टर ए प्लस ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये d/dt वेक्टर ए इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो जुटियन जाएगा, तो ये जो है वो हमारा जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों समान है तो ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट ये जो है वो da बट्टा ये dt इज इक्वल टू 0। ये देखिए 2 को हम इस साइड भेज देंगे, तो 2 को जब इस साइड भेज देंगे तो ये 0/2 तो 0 ही देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a वेक्टर डॉट ये जो है वो da वेक्टर बट्टा ये dt बराबर 0। ये इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे a वेक्टर डॉट da बटे dt वेक्टर इज इक्वल टू 0 दे रहा है, तो 0 दे रहा है। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि 3 केस पॉसिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ए यानी कि 0 के इक्वल हो सकता है, वेक्टर ए जो है वो यानी कि 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर जो है वो da बट्टा dt 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर da वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा da वेक्टर बटे ये dt के जो है वो यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए तो जो है वो यानी कि 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है।
तो जो है वो यानी कि यूनिट वेक्टर है, तो ये भी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो ये जो है वो वेक्टर यानी कि डी बटे डी टी वेक्टर ए अगर जीरो के इक्वल हो जाता तो वेक्टर ए जो है वो यानी क्या जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल होगा कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा डी ए वेक्टर बटे डी टी का हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर ये जो है वह वेक्टर ए जो है वह परपेंडिकुलर होगा ये डी ए वेक्टर बटा ये डी टी के परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो हमें देखिए प्रूव करने के लिए था ए वेक्टर क्रॉस डी ए बटे डी टी यानी डी टी था, तो हम जो है ये यानी कि इनको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे नाउ ये जो है वह ए वेक्टर क्रॉस ये जो है वह डी ए वेक्टर बटा ये डी टी, इनको हम लेकर चलते हैं। तो देखिए आपको हम जो है यानी कि एक फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए ये जो है वह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए वेक्टर ए तो है भी किया और वेक्टर बी का स्थान पे ये इतना है, तो इनको हम जो है वो वेक्टर बी कंसीडर करके चलते हैं। तो इस फॉर्मूला पे इनको फिट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी ए वेक्टर बटा ये डी टी। ठीक है, और ये जो है वह साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। तो देखिए वह वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या कर रहा है, देखिए ऊपर में जो है वह यानी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए जो है वह यानी कि यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो इनका मान हम 1 निकाल रहे हैं। तो ये जो है वह वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्थान पे हम जो है वह 1 रख देंगे और ये जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर बटा ये डी टी और ये जो है वह साइन थीटा का स्थान पे हम 90 डिग्री दे देंगे और ये जो है वह एन कैप हो जाएगा। तो अब देखिए ये 1 और ये जो है वह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा डी ए वेक्टर बटा ये डी टी और ये साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान जो है वो यानी कि 1 होता है और ये एन कैप होता है। तो देखिए ये जो हम वैल्यू निकाले हैं, ये जो वैल्यू हम निकाले हैं ये जो है वो वेक्टर ए क्रॉस ये डी ए वेक्टर बटा ये डी टी का मान हम निकाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर बटा ये डी टी और ये जो है वह एन कैप है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रिजल्ट देगा, लेकिन हमको जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ चाहिए। तो चलिए हम लगा देते हैं, तो मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो ये वेक्टर ए और ये डी ए वेक्टर बटा ये डी टी, ये इधर भी हमारा लगेगा तो ये हमारा हो जाएगा डी ए वेक्टर बटा ये डी टी। ठीक है, और ये एन कैप हो जाएगा, ये इतना ही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो है वो यानी कि ये मैग्नीट्यूड में यानी कि ये जब यानी कि दोनों है तो इनको हम बाहर में लिख सकते हैं। ये तो खुद है भी क्या ये है तो इनको ऐसे ही हम उतार देंगे। ठीक है, बटा ये डी टी और इनको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 होता है तो ये किनके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर बटा ये डी टी के इक्वल हो जाएगा। हम जब इनका मान इनके इक्वल निकाले हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ये डी ए वेक्टर बटा ये डी टी बराबर ये जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर बटा ये जो है वह डी टी और यही जो है वो हमें प्रूव करने के लिए मिला था, यही जो है वो हम प्रूव कर दिए थे। यहाँ पे जो है वो हम ये जो है वह इसको घेर देते हैं और जो है वो हम प्रूव लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।